हालांकि कोचिंग तो और जगह बहुत है, जियां जयपुर हो गयो, सीकर हो गयो, पर भी भीड़ में जाना बेटर है कि मैं मतलब अठ बढ़िया माहौल है, अठा जावा। और यहाँ पे मतलब 200 जनों की क्लास है, शांत वातावरण है एकदम, और सर एकदम बेसिक लेवल से बताते हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई ऑनलाइन तो बहुत हुआ, आप सर के पास जाके उनके चरणों में ही पढ़ाई करेंगे। तो सब समझ में आ रहे हो है जो पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं आयो तो एक बार नहीं 10-10 बार बताते हैं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा कि भाई नंबर कुछ दे रहे नहीं कि रात को भी अगर नहीं समझ में आया ना तो रात उनसे 12 बजे उठा के और फिर भी पूछ लो कि भाई इनको रजनीश को संधि विच्छेद क्यों हो, अच्छा। तो बताऊंगा। राम राम जी, मुक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ झुंझुनू और मेरे पीछे थे देखने लग रहा होगा कि बड़ी सारी एक कोचिंग है बा दिखाई दे रही है, आधार क्लासेज। तो आधार क्लासेज के अंदर में आज आया हाँ और पूरा को पूरा विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा भाई के फैसिलिटी ही और तैयारी वगैरह ही भाई क्या की करवाऊंगी वह भी मैं बता दूंगी भाई, जैसे कि बैंक की होगी और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। और बारिश होने लग रही है भी के बावजूद भी मैं थाना डे लेके आई हूँ और आधार क्लासेज है वो पूरा को पूरा आज आप विजिट करांगा, दिखावांगा और पूरी मतलब कि भाई क्या की तैयारी करवाई जाही और के फैसिलिटी है। तो भाई अंदर हैं पर आपा आ चुके हैं और भाई रिसेप्शन पर मैम ही बैठे ही और सामने थे देखने लग रहे हो भाई बोर्ड वगैरह लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये सोची कि भाई जाके आपा क्लासरूम में भाई विजिट करा कि भाई बच्चा ही बा पढ़न लग रही तो अड़ी आपा चाल से सर पढ़ान लग रही, कोई भी बच्चा को नहीं पता कि आज भाई मैं आने वाला के, तो आपा सीधा ही जावांगा डायरेक्ट जाके बातचीत करांगा कि बच्चा के स्टूडेंट ही बा के पढ़ रहे ही, कसी के पढ़ाई जा है बा हो रही है और क्या की तैयारी है बा करवाई जाए और फिलहाल मतलब क्या की तैयारी करन लग रही। सामने ही सर थे देख रहे होगा कि भाई सर पढ़ान लग रहे हैं, पर आपा 1 मिनट सर को परमिशन लेके और पूरा को पूरा विजिट है वो करवावा। सर 1 मिनट, नमस्ते। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट थे देखने लग रहे होगा कि भाई बैठे ही और बातचीत है वो करांगा। राम राम। राम राम सारा ने। के नाम है थारो? सुचित्रा सुथार। तो खड़े हूँ होते गंगानगर से है मैम। तो गंगानगर सो मतलब अड़े के यहाँ पहुंचे? हाँ मैम, फेमस तो है पर बट कोचिंग इतनी ढंगी को नहीं, टेस्ट सीरीज बढ़िया है बट तो कोचिंग के लिए मन सारा बेस्ट झुंझुनू ही लाग्यो जब फिर मैं अठा आया हाँ मैम। जी पीछे सेकंड ग्रेड को एग्जाम हो, मैं सेकंड ग्रेड मैथों तैयारी करूँ, पीछे एग्जाम हो जन पता लग गयो कि मतलब बेड़ा सर बहुत अच्छा पढ़ाने लग रहा है, सर को कराड़ो मैटर काफी आयो एग्जाम में, तो फिर मैं सोचा मन झुंझुनू ही जाना चाहिए। हालांकि कोचिंग तो और जगह बहुत है, जियां जयपुर हो गयो, सीकर हो गयो, पर भी भीड़ में जाना बेटर है कि मैं मतलब अठ बढ़िया माहौल है, अठा जावा। तो थे क्या की तैयारी कर रहे हो? हम सेकंड ग्रेड मैथों तैयारी करा। तो पढ़ाई तारी किसी की चल रही है? हम बहुत बढ़िया पढ़ाने लग रहा है, सारा टीचर्स जीके की फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है, तो मन लग गया कि बिल्कुल सही जगह आया हाँ और मैं सिलेक्शन लेगी जाऊँ। तो कितनी बजे तक थारी क्लासें चलनी चाहिए? मैम सुबह 8 बजे 11 बजे तक मैथ की हुआ है, फिर 11 3 या फिर 4 बजे तक जीके की क्लासेस हुआ है। तो रहनो शानो शारू थारो उठे ही रहे? हाँ जी मैम, रूम लेके अठे रहे वहाँ में। तो भाई गंगानगर वाला झुंझुनू के यहाँ को लाग्यो? बहुत बढ़िया लगे मैम, स्टडी के लिए आया मैं माने और वो हमारो पर्पस है, वो हमारो पूरा होने लग रहा है। तो और स्टूडेंट देख रहे हैं बन के बोलना चाहोगा कि मैं तो वही बोलूँगी कि था अगर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ अपने आधार क्लासेज में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट और एसएससी और बैंक सारंग की तैयारी बहुत अच्छी कराने लग रहा है, तो थाना आधार क्लासेज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए और मतलब आप जॉब लाग जैसे थे। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपको? महेश वैष्णव, कोटा अच्छा, से। मैं इसी खड़े हूँ थे कोटा से। कोटा हूँ झुंझुनू गया हूँ क्योंकि झुंझुनू वाले तो कोटा जान लग रही है। उस सर का नाम बहुत चलता है हमारी तरफ, तो बहुत जानते हैं इनको ऑनलाइन के माध्यम से। यानी कि भाई और जो सीकर झुंझुनू का भाई कोटा जावी पर आए कि कोई बात को नहीं है भाई, कोटाला खुद झुंझुनू के अंदर आने लग गई। हाँ वैसे तो कोटा शिक्षा नगरी बहुत सारे तैयारी करते हैं वहाँ पर, फिर भी सर का पढ़ाने का तरीका जिनका यहाँ पर वो मोटिवेट करते हैं बहुत ही अच्छा है। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 8-10 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो थाने का यहाँ पता लगे ओडिया के बारे में? हम वो इनका ऑनलाइन ऐप है ना, उसके माध्यम से, फिर यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है, तो उनसे पता लग गया। तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे विजिट किया, फिर सर से मिले, सर से मिलने के बाद डेमो क्लास ली, फिर डेमो के बाद यहाँ का हॉस्टल है सर का, पीजी वगैरह उस पर रहे, तो वहाँ से बहुत अच्छा लगा पीजी वगैरह उन ठीक पे। है। तो जहाँ मतलब भाई थे ऑनलाइन देखी बैंक की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ पहले ऑनलाइन देखा, फिर ऑनलाइन देखने के बाद यहाँ खुद देखने आए, तो उसके बाद फिर यहाँ लगा बहुत अच्छा। डेमो क्लास ली 2-4 दिन? 2-3 दिन का सर के यहीं रुके हॉस्टल में, फिर उसके बाद वापस गए, फिर वापस आए। ठीक है। तो कितना का महीना होगा था नीजा? 3 महीने हो गए मुझे। 3 महीना मतलब के कुछ थे समझ पाया? बहुत कुछ, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उस से, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता तो है। टेस्ट सीरीज वगैरह थारी कैसी के चल रही? बहुत अच्छी चल रही है टेस्ट सीरीज। बढ़िया चल रही। कितना दिन हुए टेस्ट जा?
हर 15 दिन में होते हैं, 8 दिन में जीके का, फिर मैथ्स का, फिर जीके का, ऐसे होते हैं। तो बाड़मेर लाड़े आगा हाँ सर। के नाम हमें आपको? हीराराम। हीराराम। तो हीराराम जी थे क्या पूछाड़े हमारे झुंझुनू? यहाँ पे मतलब मैथ की क्लासेस कोचिंग के लिए सेकंड ग्रेड के लिए आए हैं। क्या की तैयारी कर रहे हो अभी फिलहाल? सेकंड ग्रेड की और थारी पे पढ़ाई खड़े हुई बेसिक बीएससी और वहाँ बाड़मेर से भी बीएससी और बीएड। और भी के बाद में के कुछ करना चाहवा टीचर बनना चाहते थे और वो भी मैथमेटिक्स से। ठीक है। और पिछली बार जो मैथ का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके बाद में आधे लड़कों ने तो टीचर बनने का ख्वाब ही छोड़ दिया था, इतना टफ था। और उसके बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि जो टीचर सबसे पहले राजस्थान में आंसर की डालेगा उससे भी मैं कोचिंग करूँगा। और सबसे पहले भेड़ा सर ने ही डाली, बाकी टीचर को भी मतलब आंसर पता नहीं चले थे। और उसके अलावा बाकी बड़ी सिटियों में जो कोचिंग होती है उसमें हज़ार जनों की क्लास लगती है। और उसमें क्या होता है, बोर्ड भी नहीं दिखता है, पीछे एलईडी लगी हुई होती है और सर से क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते हैं। और यहाँ पे मतलब 200 जनों की क्लास है, शांत वातावरण है एकदम, और सर एकदम बेसिक लेवल से बताते हैं। बाकी कोचिंगों में क्या होता है कि मतलब सर ज़्यादातर ट्रिक ही बताते हैं, बेसिक लेवल नहीं बताते। और ये अच्छी बात है क्योंकि बेसिक लेवल समझ में आता है और टीचर बनने के लिए बेसिक लेवल बिल्कुल ज़रूरी है। बाकी जैसे बैंक एसएससी की भी जो वैकेंसी होती है उसमें ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं। टीचर की वैकेंसी में बेसिक ज़रूरी होता है क्योंकि वापस बच्चों को समझाना पड़ता है। और खड़े भी थे जय मतलब क्लास वगैरह ली के? नहीं, और किसी से नहीं लिया हमने। तो मतलब फर्स्ट बार अठे आए होते? हाँ तो सब समझ में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे और मेरे जो पिछली बार फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ सेकंड ग्रेड में वो भी भेड़ा सर से कोचिंग की थी उन्होंने, इसलिए उनसे पूछा और एकदम बेसिक लेवल से अब थारी तैयारी किसी की चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही है एकदम। बढ़िया। तो भाई स्टूडेंट खुद ही चाहूँगी कि हमारा बातचीत करें और बहुत सारा ही। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम आपको? चतुराराम नाम है। हाँ जी चतुराराम नाम है, जालोर जिले से हूँ मैं। अच्छा जालोर सो। तो जालोर सो अठे क्या जालोर पहले तो बहुत सारी सिटी आ जाएंगी बीच में। बहुत सारी सिटी आती है पर वह सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी थी, इन वास्ते फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे सर गए। हाँ ठीक है। तो बहुत सारे सर के समझ में आ जाएगा। बहुत सारे सर के वीडियो मैंने देखे हैं, जैसे जयपुर की क्लासेस का, जोधपुर की वगैरह, पर वहाँ मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैंने अदर क्लासेस के देखे तो मेरे को लगा कि मुझे झुंझुनू ही जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ आया, विजिट की, देखा तो बहुत शांत माहौल था और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी और भेड़ा सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। तो फिर मैं यहाँ के ज्वाइन कर ली मैंने। अभी तो सेकंड ग्रेड की हाँ तैयारी सेकंड कर रहे ग्रेड मैथमेटिक्स। हो। तो कहेंगे चल रही है थारी तैयारी? तैयारी तो बढ़िया चल रही है मेरी भी सेकंड ग्रेड की। राम राम मैडम। क्या नाम आपको? मारो नरेंद्र सिंह। मारो नरेंद्र सिंह। तो नरेंद्र जी खड़े हो थे? मैं भीलवाड़ा से हूँ मैडम। तो भीलवाड़ा सो अठे गए पो गया थे? बेड़ा सर के लिए। अच्छा पहले तो ये बताओ कि भाई अभी थारी तैयारी तुरी की शिक चल रही है? तैयारी बढ़िया चल रही। क्या की तैयारी कर रहे हो? सेकंड ग्रेड मैथ्स। तो भीलवाड़ा से उठे के आनो हो थाने कहीं हम पता लगे कि भाई आधार क्लासेज मापा चला? देखो मैडम, मैं जैसे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में था तब से ही मैंने बेड़ा सर का कोर्स ले लिया था पिछली बार। लेकिन जब फोर्थ ईयर में आया तब तक टाइम कम मिला, सर का कोर्स पूरा कर लिया था, 5 महीने ही तैयारी की। लेकिन उसमें 1-2 क्वेश्चन रह गए उससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि भाई ऑनलाइन तो बहुत हुआ, आप सर के पास जाके उनके चरणों में ही पढ़ाई करेंगे। तो अगर चरणा माँ की तरह समझ में आने लग रही होगी? हाँ बिल्कुल मैडम, 100%। के लागे है आपकी बार? अब की बार लागे सिलेक्शन ले जाओ। पढ़ाई किसी की चल रही है? पढ़ाई बढ़िया चल रही। और मतलब कितनी बजे तक थारी क्लासेस चली? क्लासेस चलती है मैडम, 3 घंटे क्लास लगती है, 8 से 11। जैसे इतना कॉन्फिडेंस हो बोल रहे हो कि भाई अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना कॉन्फिडेंस हो तो यहाँ तो कोई बोल कौन सका है? क्यों मतलब क्यों था नहीं लाग रहा है? तो मैडम ये झुंझुनू में 2 चीज़ें मैंने देखी, एक तो मानवीय प्रकृति और एक देखा है मैंने मानवीय धरोहर। उसमें दो चीज़ें देखी है। एक तो मानवीय प्रकृति या प्रवृत्ति में देखो तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सैनिकों के प्रति समर्पित है और दूसरे तो बेड़ा सर है ही है। ठीक है मैडम। तो हर चीज़ को मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो मेंटली फिट है वो फिजिकली उससे 2 गुना ज़्यादा फिट है। जो फिजिकली फिट रहेगा वो मेंटली फिट रहेगा और इसीलिए ये शहर ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मेरा भी एक भर्ती में सिलेक्शन भी हुआ है 2 गुना में। तो मेरे को ये लगता है कि बेस्ट ऑफ एंड बेस्ट प्लेस दे स्टडी वेल। तो ये चीज़ है। और दूसरी मैंने मानवीय धरोहरों में 2 चीज़ें देखी है। एक तो यहाँ की जो सड़कें हैं उन सब का नाम शहीदों के नाम पे। हाँ। और ये सबसे अच्छी बात है कि झुंझुनू में ये चीज़ था ना अच्छी लगी पढ़ाई के अलावा? हाँ, मोस्ट ऑफ बेस्ट प्लेस मैम यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते मैम। क्या नाम आपको? अभिषेक बेनीवाल। तो अभिषेक खड़े हो थे? हम झुंझुनू से मैडम, कोदेसर गांव से। कोदेसर गांव से झुंझुनू। अच्छा तो भाई झुंझुनू वाला की किसी की तैयारी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है मैडम।
कि वह है कि झुंझुनू वाला भाज भाज की जयपुर का नहीं सिक्कर का नहीं जाए तो आज थे मतलब अठे और अठे ही रह की पढ़ाई कर रहे हो तो थाने कहीं पता लगे आधार क्लास एज के बारे में। जी मैडम बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा सा जोरू बोलो हम शर्मान की वजह को नहीं हूँ। आठे का जो लड़का था वो जो सिक्कर और जयपुर जाके तैयारी करता, तो अभी वेड़ा सर ने और जो आधार फैकल्टी है सभी ने बहुत अच्छा मतलब मैनेजमेंट करा है कि मतलब सिक्कर और जयपुर नहीं जाना पड़े। आठे की जो बच्चा और बच्चियां हैं वो यहीं पे तैयारी करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ पे जो भी क्लास होती है उसका शेड्यूल रहता है। जो सिक्कर और जयपुर की कोचिंग हैं उनको पहले टेलीग्राम पे जैसे पहले बता दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, तो उसी तरह से यहाँ का भी एक शेड्यूल बहुत अच्छा मैनेजमेंट है जिसको पहले ही हमें टेलीग्राम पे बता दिया जाता है कि कल कौन सी क्लास होनी है। उसका पहले कि कुछ शेड्यूल रवज है कि शेड्यूल जैसे बेड़ा सर की क्लास है जैसे सुबह 8 से 11 बजे का, तो वो जिस दिन क्लास होती है या नहीं होती है वो पहले ही टेलीग्राम के ऊपर है ना हमको डाल दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप जो इनका बनाया हुआ हमारी आधार क्लासेस का उसके ऊपर। हाँ के नाम आपको? रेखा रेखा खड़े हूँ हनुमानगढ़ बादरा से। हनुमानगढ़ से हूँ तो हनुमानगढ़ में खड़े हूँ हनुमानगढ़ बादरा से। भादरा नौर भादरा। तो भाई अब अठे का यहाँ मतलब अठे मैम पहले हमने सीखकर देखा था क्लास लगा के तो वहाँ कुछ समझ नहीं आया, फिर किसी ने दोस्त वगैरह ने बताया जो यहाँ कोचिंग की थोड़ा वीडियो वगैरह देखा। ये थाली बोल रहे हो बागड़ी में बोल रहे हो हनुमानगढ़ डाले कोई दिक्कत को नहीं। हाँ फिर यहाँ क्लास लगा के देखी जहाँ सब्जेक्ट की अमीन गोरी सराय क्लास लगाई तो बेसिक हूँ एकदम बढ़िया तरह यहाँ पढ़ाया। जहाँ बीएससी में जो चीज़ समझ में आई बा भी एकदम सुनी तरह समझ में आ गई रहे। तो सब समझ में आ रहे हो है जो पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं आयो तो एक बार नहीं 10-10 बार बताते हैं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा और भाई डाउट वगैरह कुछ ही नहीं, डाउट वगैरह बार बार पूछ लेते हैं तो हर चीज़ एक एक चीज़ बताते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। क्या नाम है आपको? घनश्याम पारिक। सर अभी क्या पढ़ा रहे हो बच्चा? हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में संधि पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर हिंदी के अंदर मतलब 100 ज्यादा नंबर कटी, हाँ क्यों कटी? नहीं आजकल तो नहीं करते, बोर्ड में 100 में 100 आ रहे हैं। अया 100 में से 100 आ रहे। सबसे ज्यादा हो रही है। अय्या, ये हमारी एक सुचित्रा इसके आई हुए हैं। अगर स्टूडेंट का एक बार में नहीं समझ में आओ तो थे थारी तरफों के कुछ कितनी भी बार पूछो, और हमने तो ये सुविधा भी दे रखी है कि ऑनलाइन भी देखो और फोन करके भी पूछो। फोन की सुविधा भी इनको दे रखी है। कि भाई नंबर कुछ दे नहीं रखी है, रात को भी अगर नहीं समझ में आया ना तो रात में से 12 बजे उठा के और फिर भी पूछ लो कि भाई इनको रजनीश को संधि विच्छेद क्यों हो, अच्छा। तो बताऊंगा। तो भाई नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपको? प्रीति। प्रीति खड़ा हूँ थे कोल से हूँ। कोल से हूँ। कॉल से आऊँ। अच्छा तो भाई कॉल से लड़े के करी ससुराल है मैम मुझे। अच्छा तो सबसे पहले ये बताओ कि भाई क्या की तैयारी कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो झुंझुनू के अंदर रह की कर रहे हो तो बड़े के आधार क्लासेज है इसके बारे में क्या पता लगेगा? मन मेरे साथ में एक लड़की ही वह बताई कि आधार क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ है, तो फिर सरा के बारे में बताई घनश्याम जी सरा के बारे में, तो अठे आके 1-2 दिन क्लास ली तो क्लास लेने के बाद में पता चलो कि सर बहुत अच्छा पढ़ा में है, और अब मेरे एक बार कोर्स होगो रिवीजन करने के लिए भी मैं आ रही हूँ दोबारा। अब सर बहुत अच्छा पढ़ा में। तो मतलब कोर्स वगैरह है वो तार कितना के दिन हम करवा दिए से? 6 महीना में करवा दी सर। 6 महीना में करवा दी। टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे चले? टेस्ट चल रही है। मतलब कितना दिन हुआ है? टेस्ट 6 दिन हुआ है। 6 दिन 7 दिन। अभी फिलहाल मैं ऊपर आ चुकी हूँ और थे देखियो है कि भाई मैं एक क्लासरूम है वो विजिट करो हो बी के अंदर तो स्टूडेंट है जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं बनो यहाँ पर बातचीत है वो करके आया जो 2nd ग्रेड की तैयारी करने लग रहे हैं। और अभी आप फिलहाल आ गए ऊपर और हर जगह आप देख पा रहे हैं कि हर एक रूम के अंदर एसी थान मिलेगा, फैन मिलेगा। तो भाई बैंक एसएससी और सीजीएल की जो तैयारी हुआ है तो भाई सर अभी पढ़ाने लग रहा है। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या नाम है सर आपका? केशव बरवड़। तो सर अभी क्या कुछ पढ़ा रहे हो स्टूडेंट से? अभी मैं साइंस पढ़ रहा हूँ मैडम। अभी कार्बोहाइड्रेट चल रहा है अपन का। अच्छा अच्छा। हाँ तो कितना के स्टूडेंट थी क्लास में? अभी लगभग 100 के समथिंग बच्चे हैं, 100-150। ठीक है तो इनमें क्या की तैयारी हो रही है अभी फिलहाल? अभी सारे बच्चे सीजीएल के हैं। अभी सीजीएल की 17,500 वैकेंसी निकली हुई हैं तो उसका नया बेंच स्टार्ट हुआ है। भाई पीछे पीछे एक लड़की नजर आई है मन तो अनुभव बातचीत कराना। हाँ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपको? सरिता सिंह। सरिता सैनी। तो सरिता खड़ा हूँ झुंझुनू से। तैयारी किसी की चल रही है? तैयारी जोर की चल रही है एकदम। जोर की चल रही है। क्या पढ़ाने लग रहे हैं सर अभी? सर तो बायो पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहे हो? एकदम बढ़िया। अगर नहीं समझ में आओ तो सर ने बोल दिया सर और बढ़िया तरीका से पढ़ाते हुए। और तो मैं तो आधार क्लासेज के बारे में थाने क्या पता लगे सर? ये तो मैम जो हमारी दीदी थी उन्होंने बताए थे कि कोचिंग अच्छी है, इसमें जाओ, बैंक की अच्छी तैयारी करवाते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं और भेड़ा जी सर भी बहुत अच्छे हैं जो सारी फैसिलिटी देते हैं हमें यहाँ। मतलब कि स्टूडेंट ही भेड़ा जी सर को नाम ले रहे हैं और भाई
या कोई कैमरा ऑन है तब भी मतलब कैमरा ऑफ है तब भी वह बहुत ही ज़्यादा मतलब बाकी वह बोला करी ना कि मतलब इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो बेड़ा जी सर है ही बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे इंसान, एकदम नेक दिल के। तो भाई अड़े किस की सुविधा की बात करना तो बहुत अच्छी बात एक मन लगी कि भाई फायर सेफ्टी है बाबीजा लगाई गई है कि भाई कोई भी यहाँ को हादसों ना होवे। तो फायर सेफ्टी भी जा 3 मंजिली है तो 3 मंजिला में जा लगा रखी है और पानी की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा ही, एसी वगैरह, फैन वगैरह, लाइट वगैरह, बेसिक सुविधा और बेसिक सुभी मतलब है और अच्छी सुविधा जा ही। तो अभी आप अंदर चलांगा सरों आप बातचीत करांगा और मैं क्लासरूम वगैरह विजिट थान करा चुके हाँ बहुत सारा जो स्टूडेंट ही बनू भी आप बातचीत है वो करिए और सरों बातचीत करे करा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपके? घनश्याम पारिक है। घनश्याम जी सर ऐ बताओ कि भाई आपने जो ये कोचिंग है आधार क्लासेज कितनी चालू चल रही है? ये 20 जनवरी 2020 से चल रही है, मतलब 5वां साल है। तो अठे क्या की तैयारी हुआ है? देखो तैयारी है वो शिक्षक भर्ती, जिसमें फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। इसके अलावा बैंक, एसएससी, आरपीएफ या रेलवे की जो भर्तियाँ और भी निकलती हैं, मतलब छोटी से लेकर के बड़ी भर्ती तक, एसआईबी है, सबकी तैयारी सब बच्चे चल रहे हैं। सारा चल रही। तो जो मॉर्निंग लेके इवनिंग तक को मतलब बच्चा को क्या कुछ थे जहाँ शेड्यूल रखो? शेड्यूल ये है कि सुबह 7 बजे के लगभग है वो कोचिंग शुरू हो जाती है, बैचेज शुरू हो जाते हैं और शाम को 6 बजे तक चलते हैं। उनकी शिफ्ट बना रखी है हमने, अलग अलग बना रखी है। बच्चा ने क्या फैसिलिटी दे रखी बेसिक जो फैसिलिटी है कि बैठने की व्यवस्था तो आपने देख ही ली, वो सब है, एसी वगैरह हैं सब। मतलब इस तरह की कोई दिक्कत बच्चे को पढ़ने में आए इस तरह की कोई बात नहीं है। और विशेष रूप से क्या है कि हमें टीचिंग पर ही ज़्यादा जोर देते हैं, तो कोई भी पीरियड खाली नहीं जाए। एक दूसरा जैसे टेस्ट लेना, एक रिटर्न वर्क है वो हम खूब करवाते हैं। डेली टेस्ट भी लेते हैं, वीकली टेस्ट भी लेते हैं, मंथली टेस्ट भी लेते हैं। उनमें जैसे 2 कैटेगरी कर लेते हैं, एक माइनर टेस्ट होता है, एक मेजर टेस्ट होता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जितना वो अभ्यास करेगा, कुछ ऐसी एग्ज़ाम है जिनमें अभ्यास ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं। और हमारे पास जैसे टीचिंग स्टाफ है, इसके अलावा मैनेजमेंट में 2 ऑपरेटर हैं, तो प्रिंटिंग वगैरह करना और करना, तो ये सब सुविधा है, इसलिए बच्चे दूर दूर से आते हैं। देखो सर दूर दूर बच्चा आवी और भाई पूरा विश्वास जता के आवी तो थारा मैनेजमेंट में के कुछ थे जहाँ? नहीं, मैनेजमेंट में ये है कि जैसे क्योंकि लड़कियां ज़्यादा आती हैं, देखो अगर हम ओवरऑल करें तो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमने सोचा कि रिसेप्शनिस्ट है वो कोई लड़की होनी चाहिए, तो उसके लिए मैडम है, मैम बहुत अच्छी हैं, वो उनको टेकल करती हैं। और बाकी जेंट्स स्टाफ भी है, दोनों प्रकार से उनको डील कर लेते हैं इस तरह को। आजकल सर देख रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट हुई ही भाई परीक्षा के अंदर क्लियर नहीं कर पावी या कोई भी कमी बेसी हो जाए तो फिर नेगेटिव ज़्यादा सोचे लग जाए, तो बस स्टूडेंट आते की तरीका हो जाए पॉजिटिव करो, कैसे समझाओ कि बच्चा अपने माइंड में कि चीज़ ही न लावी। देखो वक्त पर हम बाहर से भी मोटिवेटर हैं वो बुला लेते हैं। वैसे हमें खुद टीचर्स हैं तो उनको असेंबल कर लेते हैं 7 दिन से 10 दिन से, जैसे भी ज़रूरत है। परीक्षा के नज़दीक ही ज़्यादा करते हैं, तो उसमें मोटिवेशनल जैसे बच्चे हैं वो खुद भी भाग लेते हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम है वो भी करवा लेते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से हमें योग पर जोर देते हैं, योग और मेडिटेशन, ये बच्चों को सिखाते भी हैं, इनके बारे में बताते भी हैं, हेल्दी डाइट के बारे में भी बताते हैं और पूरा शेड्यूल भी उनको देते हैं कि आपको कितना कैसे पढ़ना है, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। काफ़ी बार सर आप अपने आसपास में देखा कि भाई स्टूडेंट ही भाई कोटा जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, कोई कट्ठे जा रहे है, तो थारो की मकसद हो? मैन मकसद ये है कि जो फैकल्टी, जैसे यहाँ की फैकल्टी की अगर बात करूँ तो सीकर से, नागौर से यहाँ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वही फैकल्टी वो जयपुर जा रही है पढ़ाने के लिए। तो वो जो सुविधा है, जैसे कितना खर्चा लगेगा, कितनी वहाँ भीड़ है, वो पूरी की पूरी सुविधा है वो हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हमें झुंझुनू है वो पहले भी कंपटीशन के लिए फेमस रहा है और सबसे ज़्यादा शिक्षक हैं वो झुंझुनू से सिलेक्ट होते हैं, आज भी हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पूरी की पूरी वो सुविधा दे करके और यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहीं रह करके तैयारी कर लें और बाहर के बच्चे हैं वो भी आएँ। आपने कल कितना के स्टूडेंट हैं? फिलहाल हैं वो 600 के आसपास स्टूडेंट हैं। ठीक है। हाँ। और भाई कितना बच्चा अभी तक सिलेक्शन है वो ले पाए हैं? सिलेक्शन देखो हमने क्योंकि 2020 से ही शुरू की,
तो अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इन तीनों में मिला करके हमने 500 से ऊपर सिलेक्शन तो शिक्षक भर्ती में दिए हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे आरपीएफ है, एसएससी जीडी है, उसमें भी काफ़ी सिलेक्शन है, वो हमने गिने नहीं है अच्छा। क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में लड़के आते हैं, तो उनको हम ज़्यादातर वो नहीं है कि भाई इतने इतने डिजिट है, डिजिट के रूप में मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जयपुर हो चाहे सीकर हो चाहे कोई भी हो, हमारा सिलेक्शन रेशियो है वो कमज़ोर नहीं है। यहाँ अच्छी रैंक भी आई है। जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो टॉप 10 में 3 रैंक हमने दिए सेकंड ग्रेड में। अगर हिंदी की बात करें तो 8वीं रैंक है, वो भी यहाँ से है। उसका आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आधार क्लासेज है, उस पर भी देख सकते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि सिलेक्शन यहाँ खूब होते हैं। ठीक है। तो सर लास्ट में क्या कुछ संदेश देना चाहूँगा स्टूडेंट का तो ये है कि भाई देखो, सिलेक्शन है वो तो एक निजी बात है, वो व्यक्तिगत सफलता होती है। तो क्योंकि हम सबको बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता है वो सबको नहीं मिलती। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट में बहुत हाई चले जाते हैं, और है तो व्यक्तिगत रूप से जो ध्यान रखते हैं और पूरा कोर्स कर लेते हैं, लापरवाही नहीं बरतते हैं, तो उनका सिलेक्शन होता ही है। तो भाई सर अभी अपने साथ में जुड़ना जा रहे हैं, और सर में जाए कि सर अपने साथ में जुड़ा है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के बारे में तो बातचीत करिए, पर जो स्टूडेंट 12वीं पास करके आ रहे हैं बाकी लिए थे कि कुछ देखिए, अभी मोदी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब हैं उनमें सबसे बेस्ट काम किया है अभी तक। एसएससी के मामले में अपन देखें तो 2024 के अंदर 24 तारीख को वैकेंसीज़ की उन्होंने सीजीएल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंदर 17,727 पोस्ट बच्चों को एक सौगात उन्होंने दी है। अब तक की 2022 के बाद और इससे पहले की वैकेंसीज अगर आप लोग देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसी 24 तारीख को उन्होंने रिलीज़ करी है। तो एसएससी ने उन्हें सौगात दी है। साथ ही साथ आईबीपीएस बैंक, आरआरबी बैंक, 10,000 के करीबन वैकेंसीज़ वहाँ से आई हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को लेकर के आप लोग देखोगे तो डीआरडीओ ने वैकेंसी जारी करी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए और उनको ध्यान में रख करके अपनी इंस्टीट्यूट ने, आधार क्लासेज ने, जिन्होंने एक बहुत अच्छा राजस्थान के अंदर, पूरे झुंझुनू के अंदर नाम कमाया है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैचेज जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। 8 बजे से सुबह अपनी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। एसएससी, सीजीएल और बैंक की एक बैच पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं जो 11 बजे से स्टार्ट था। अब इन्हीं बैचेज़ में बच्चों के लिए मैं एक संदेश या ये मान लो कि एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खुशखबरी हमारे लिए आई है कि एसएससी ने आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, इससे पहले 2022 में आई थी 36,000 वैकेंसीज़, लेकिन उसके बाद में जो वैकेंसीज़ आई हैं ये 17,727। आप बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और जो बैचेज़ हमने शुरू करें हैं वो हमारे साथ आप जुड़िए आकर के और मेहनत करिएगा। आधार क्लासेज के अंदर में आया है और पूरा थाने विजिट कराई है, स्टूडेंटों वहाँ बातचीत करी है, सर अपने साथ में जुड़े हैं, और अड्या को एड्रेस पतो और जो नंबर ही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। राम राम जी, धन्यवाद।